गया जिले के गुरा प्रखंड अंतर्गत हाई स्कूल मैदान में समाजवादी नेता जगदेव बाबू की स्मृति में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने लालू राज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजद के शासनकाल में बिहार में अराजकता, भ्रष्टाचार और जातिवाद को बढ़ावा मिला। वहीं आज एनडीए की सरकार में राज्य विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की तस्वीर बदल रही है। हर गांव तक सड़क, बिजली, पानी पहुंचाया जा रहा है और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। एकदम स्वस्थ रहिए। ये पूरी तरह संख्या 12 लाख सरकारी नौकरी पाएंगे और 38 लाख रोजगार देंगे और पूरे प्रदेश में 50 लाख लोगों को बिहार में रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। कुछ अपराधी सब उठाने का काम कर रहे हैं। एकदम गया की गलती से निर्माण करता हूं और सभी पदाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया यदि कोई अपराधी गोली चलाए तो उसको गोली का जवाब गोली से देना है और जरूरत है तो उसका पिंड दान करना भी शुरू करेंगे। साथ ही अपराधी बन नहीं सकते। कोई माफिया हो उस माफिया को समाप्त करना। लेकिन मैं जरूर स्पष्ट करूंगा कि जो जगदेव प्रसाद जी का सपना था उस सपने को पूरा करना है तो पूरा कीजिएगा ना। बोलिए से जगदेव प्रसाद जी का सपना पूरा कीजिएगा। बोलिए जगदेव प्रसाद बन रहे, जगदेव प्रसाद बन रहे, जगदेव प्रसाद बन रहे। भारत माता की, भारत माता की, युवा की जनता जिंदाबाद, युवा की जनता जिंदाबाद। देश को यदि स्वर्णिम काल किसी ने दिया तो सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक ने देने का काम किया। और आप याद कीजिए इतिहास के पन्ने में जब हम पढ़ते हैं तो लोगों को याद होगा इस देश को यदि स्वर्णिम काल किसी ने दिया तो इसी मगध की धरती ने देने का काम किया। और ये आज का जो हिंदुस्तान है इसके 3 गुना बड़ा भारत था और भारत का स्वर्णिम काल था। और साथियों पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश होने के बावजूद इस गुरुआ की पावन धरती पर आने के बाद जो आपसे मिलने का मौका मिला मैं सर्वप्रथम आप सबका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। होने के बावजूद आप हजारों की संख्या में यहां उपस्थित है। ये परिचायक है कि सही जगदेव प्रसाद के विचारों को हम कैसे लेकर आगे जा रहे हैं। और साथियों मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं एक जमाना था जब 1970 के दशक में जगदेव प्रसाद जी कहते थे 100 में 90 शोषी का 90 भाग रहा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। लेकिन साथियों ये स्थिति बदली और इसका लाभ किसने लिया? सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता में कोई और बैठा और आप हमारी तरफ देखो। जगदेव प्रसाद जी ने 1970 में और आपको भूल जाता हूं। ये तो मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जब 2005 में सरकार में आए तो बिहार की स्थिति को बदला। बिहार के वातावरण को बदला।
जो छूता है उसको जेल के अंदर में रहना पड़ता है। रहे हैं। मौके पर भाजपा नेता विनोद मरांडी ने भी मंच से लोगों को संबोधित किया और कहा कि जगदेव बाबू केवल एक नेता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की आवाज थे। उनका सपना था एक समतामूलक समाज। एनडीए सरकार उन्हीं के सपनों को साकार कर रही है। और जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं, चौड़ीकरण का भी उन्होंने गुरुआ के लिए तो अब देखिए, हम पहले भी कह चुके अभिभाषण में। मैं दो चीज कहा था कि उनकी बात को सुने, और वो जो कुछ आज देने आए हैं कुछ लेने नहीं आए हैं, वो देख के गए ये रोड चौड़ीकरण। दूसरा, इन्होंने मैंने मांग किया था कि जगदेव बाबू का भारत रत्न दिया जाए, ठीक है, और वो भारत रत्न आज से ये प्रक्रिया उठेगी और हमारे सम्राट जी उठाएंगे मुद्दे को और दिलाएंगे। सर ये बताइएगा, अभी नारायणी जी आपने मन से बोला कि वो जगदेव बाबू जो है अति पिछड़े और अनुसूचित जाति के ही नेता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल। देखिए, ये जब नारा दिए थे 100 में 90, 10 का जो है सो शासन नहीं चलेगा, इन्हीं का नारा था। 100 में 90 हमारा है और 10 का शासन नहीं चलेगा। 10 किसको कहे, आप नहीं जान रहे हैं? अरे भाई, हम लोग से पूछते हैं। ये एक गरीब गुरबा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, और ये दलित का नेता थे, चले गए। आज उनको किसके आदेश पर किसने मारा पता नहीं। आप लोग को सबको पता है कि प्रशासन ने उनको मारा था, इंदिरा गांधी ने उनको मरवाया था, सब कुछ जान रहे। कांग्रेस ने ही उनको मरवाया था। तो कांग्रेस किसकी सरकार थी आपको पता है? कांग्रेस के रीजन में कोई बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा दलित जानता था क्या? कोई नहीं जानता था। आज ये हमारे नीतीश कुमार के नेतृत्व और हमारे भाजपा का जो है साथ मिलकर आज जो अति पिछड़ा और बैकवर्ड और दलित का जो सम्मान मिला वो कभी पहले नहीं मिला था। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।